क्या हो अगर सोने के बिस्किट को एक हैमर के नीचे रख दिया जाए और एक गर्म लावे को एक श्रेडर मशीन में डाल दिया जाए तो उस श्रेडर की मशीन का क्या होगा। दोस्तों हाइड्रोलिक प्रेशर के ऊपर एक धारदार हथियार लगा दिया जाता है और हाइड्रोलिक प्रेशर को चालू कर दिया जाता है, जिससे उसके नीचे रखे सिक्के धीरे धीरे करके सभी एक एक करके कट जाते हैं और उस धारदार हथियार को कुछ भी नहीं होता है। दोस्तों क्या हो अगर हाइड्रोलिक मशीन में एक हैमर लगाकर उसके नीचे कुछ कॉइन्स को रख दिया जाए दोस्तों और उसके बाद चला दिया जाता है तो हाइड्रोलिक मशीन उन कॉइन्स को इतना फ्लैट कर देती है कि जैसे रेलगाड़ी के नीचे कुछ सिक्कों को रख दिया जाए तो वैसे ही ये सिक्के भी फ्लैट हो जाते हैं। दोस्तों ये ग्लू ऐसा होता है कि यदि आप इसमें अपने हाथ रख दें या पैर रख दें तो उसे छुड़ाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तब क्या होगा जब इस ग्लू के ऊपर किसी इंसान को ही भगाया जाए, जब इंसान इस ग्लू के ऊपर जाएगा तो उसका क्या हाल होगा। दोस्तों कि जैसा कि आप इस वीडियो में देख ही रहे हैं कि जैसे ही वह ग्लू के ऊपर भागता है तो उसके जूते फट जाते हैं और वह अपने आप को निकाल नहीं पाता और इस ग्लू में चिपक जाता है और वह अपने पेट के बल गिर जाता है। यह ग्लू इतना स्टिकी होता है कि आप सोच भी नहीं सकते और या तो पूरी तरह से ही गिर जाता है और उसका मुंह उस ग्लू के ऊपर चिपक जाता है और हाथ पैर दोनों ही चिपक जाते हैं, जैसा कि आप देख ही रहे होंगे। दोस्तों क्या हो अगर इतना गर्म लावा अगर एक थ्रेडिंग मशीन में डाल दिया जाए तो उस थ्रेडिंग मशीन का क्या हाल होगा। जैसा कि आप इस वीडियो में देख ही रहे हैं कि इस थ्रेडिंग मशीन में एक गर्म लावे को डाला जाता है और यह गर्म लावा जैसे जैसे इस थ्रेडिंग मशीन में जाने लगता है तो थ्रेडिंग मशीन से निकलने के बाद इस लावे का हाल कुछ इस तरह का हो जाता है। जैसा कि आप इस वीडियो में देख ही रहे हैं कि लावा कुछ इस तरह से दिखाई देने लगता है, लेकिन थ्रेडिंग मशीन को कुछ भी नहीं होता और लावा कुछ इस तरह गुथा हुआ मिलता है। दोस्तों क्या हो अगर एक गर्म लावा को कांच में डाला जाए तो उसका क्या हाल होगा। दोस्तों कुछ एक रेगुलर विंडो ग्लास को ही लाया गया और उसकी 4 परत बनाई गई, जिसके बाद उस पर एक लावा को डाला गया। लावा जैसे ही उस पर डाला गया वह कुछ ही सेकंड में वह गिलास टूट जाता है। जैसे जैसे लावा उस सभी ग्लास में जाता है वैसे वैसे सभी कांच के ग्लास टूटते जाते हैं और यह ग्लास पूरी तरह से टूट जाते हैं। फिर उसके बाद एक फायर रेजिस्टेंस ग्लास को लाया जाता है और उस ग्लास को रख दिया जाता है और उसके ऊपर भी डाल दिया जाता है लावा को, लेकिन थोड़ी देर के बाद यह हीट होने की वजह से कांच क्रैक नहीं होता और फिर थोड़ी देर ज़्यादा हीट होने की वजह से कांच क्रैक हो जाते हैं, लेकिन उसमें छेद नहीं होते और वह उसको देखा जाता है यह फायर रेजिस्टेंस ग्लास होते हैं और यह इतने टेम्परेचर को भी सहन कर सकते हैं। जैसा कि आप इसमें देख ही सकते हैं यह ग्लास में छेद नहीं होता है लेकिन यह पिघल जाता है। दोस्तों उसके बाद हम एक कार विंडो ग्लास लेते हैं जिस पे हम फिर से लावा डालते हैं और उसको देखते हैं कि वह जैसे ही लावा डालते हैं वो कुछ ही सेकंड में पूरी तरह से वह कांच टूट जाता है। दोस्तों अगर हम एक सिलेंडर को एक थ्रेडिंग मशीन में डाल दें तो सिलेंडर कुछ इस तरह से थ्रेडिंग मशीन में चिपक जाता है। क्या हो अगर एक सोने की बिस्किट को हाइड्रोलिक प्रेशर मशीन के नीचे रख दिया जाए और उसके ऊपर एक हैमर लगा दिया जाए। दोस्तों हैमर लगाने के बाद हाइड्रोलिक प्रेशर मशीन को चालू कर दिया जाता है और वह हाइड्रोलिक प्रेशर मशीन उस सोने के बिस्किट को इतना ज़्यादा प्रेशर दे देती है कि वह पूरी तरह से चिपक जाती है और एक आयत के जैसे दिखने लगती है।